जो लड़की पसंद की थी वो लड़की नहीं चूहिया थी और वो उसे लेकर अपने वालिद से मिलवाने जा रहा था, मगर इस पुल पर से जाते हुए वो दरिया में जा गिरी। फिर हनी ने क्या किया और किससे शादी की ये हम इस कहानी में देखेंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। एक दफा का जिक्र है, बहुत दूर जंगल में एक बुजुर्ग रहते थे। वो अपनी ढलती उम्र की वजह से बहुत परेशान थे। उनके 2 बेटे भी थे, हनी और सनी। एक रोज उन बुजुर्ग ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी होने वाली बीवियों के साथ जिंदगी खुशगवार गुजारो, मगर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो दोनों बेटों को लेकर अपने बागीचे में जंगल वाले हिस्से में चला गया और वहाँ जाकर कहा, यहाँ लगे इन दरख्तों को तुम लोगों ने काटना होगा और दरख्त जिस सिमत में गिर जाए उसी सिमत में जाकर तुम्हें अपने लिए शरीके हयात ढूंढनी होगी, मगर याद रखना कि जो दरख्त काटोगे उसके बदले में एक नया पौधा जरूर लगाना है। हनी और सनी ने दरख्त काटने से पहले पौधे लगा दिए और उसके बाद वो दरख्त काटने चले गए। सबसे पहले सनी ने एक दरख्त को काटा जो उसके वालिद ने उसके लिए निशानदेही की थी। सनी ने जैसे ही दरख्त को काटना शुरू किया तो वो दरख्त बहुत जल्दी कट गया और दरख्त काटकर जंगल के दाएं हिस्से की तरफ गिर गया। सनी को अपनी डायरेक्शन का पता चल गया और वो सिमत की तरफ चला गया। तभी हनी ने अपनी सिलेक्शन वाले दरख्त को काटना शुरू किया और उसने दरख्त काटा, मगर उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि उसका दरख्त जंगल की तरफ बीचों बीच रोड में गिर गया। सनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है कि तुम्हारी बीवी जंगल की कोई हिरनी होगी या कोई राजकुमारी। हनी को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी, मगर वो इग्नोर करता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। दोनों भाई अपने अपनी राह पर चल दिए और अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने लगे। सनी को थोड़ा दूर जाते ही अपने लिए एक बेहतरीन हमसफर मिल गई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे फूल पेश किए। उस लड़की ने उसके फूल एक्सेप्ट किए और उसकी ऑफर कबूल कर ली। दूसरी तरफ हनी जंगल में बहुत दूर तक चला गया। फिर उसे दरख्तों में एक झोंपड़ी नुमा घर नजर आया और वो उस घर के अंदर आया तो देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर वो बोला, अरे यहाँ भी कोई नहीं है, ये घर भी खाली है, अब मैं कहाँ जाऊँगा इस जंगल में। तभी आवाज आई कि क्यों कोई नहीं है, मैं जो हूँ यहाँ पर, अरे देखो तो सही। हनी आवाज सुनते ही चौंक गया और उसने देखा कि एक छोटी चूहिया उसके पास आ खड़ी हुई है। चूहिया आते ही बोली, काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं आप तो हनी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मैं यहाँ अपने लिए जीवन साथी ढूंढने आया था और तुम तो एक चूहिया हो। छोटी चूहिया ने उसे जवाब दिया कि मैं आपके जीवन का प्यार हो सकती हूँ, मगर हनी को उसकी बात पर यकीन ही ना आया। तभी छोटी चूहिया ने कहा, तो फिर मुझे माफ कीजिएगा, आपको इस जंगल में मेरे अलावा कोई और लड़की नहीं मिल सकती। हनी ने कहा, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं, मगर छोटी चूहिया बोली, मैं आपसे अभी इसी वक्त यहाँ वादा करती हूँ कि मैं आपकी राजकुमारी बनूंगी। हनी को उसकी बात में बहुत अट्रैक्ट किया और उसे लगा कि यही उसका सच्चा प्यार है। शाम हुई तो दोनों भाई अपने वालिद के पास आ गए और उन्होंने आकर उन्हें बताया कि उन्होंने अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लिए हैं। उनके वालिद ने कहा, क्या वो अच्छी रोटी पका सकती हैं? तो सनी ने जवाब दिया, हाँ, वो खाना बहुत बेहतरीन बनाती है। उसी लम्हे हनी तो कुछ परेशान सा हो गया कि भला एक चूहिया कैसे खाना बनाएगी, कैसे रोटी बनाएगी। तो उनके वालिद ने कहा, जाओ और मेरे लिए मुझसे एक एक रोटी बनवा कर लाओ। हनी जंगल की तरफ चल दिया और रास्ते में सोच रहा था कि क्या कभी चूहे रोटी बना सकते हैं। वहां आकर उसने चूहिया को सारी बात बता दी। तो चूहिया ने फौरन से एक चांदी की घंटी बजाई और चूहे जमा कर लिए। हनी ये देखकर कुछ हैरान सा हुआ तो चूहिया ने उन चूहों से कहा, जाकर सबसे बेहतरीन गेहूं का दाना ढूंढ कर लाएं फौरन। सब चूहे जाकर गेहूं का दाना ढूंढ कर लाए, मगर एक चूहा सबसे बेहतरीन गेहूं का दाना लाया और चूहिया ने उससे रोटी बनाई और हनी को दे दी।
दोनों भाई रोटी लेकर जब अपने वालिद के पास आए तो उनके वालिद ने कहा, रोटियां तो दोनों बहुत अच्छी हैं, मगर ये गेहूं की रोटी बहुत ही उम्दा है। सनी ने हनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारी बीवी जंगल की राजकुमारी है? हा 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 हा। तभी उनके वालिद ने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम दोनों की जीवन साथियों के साथ मिलूं। हनी खुशी से जंगल में उस चूहिया की तरफ गया और चूहिया को अपने वालिद की ख्वाहिश का बताया। चूहिया ने एक बहुत ही उम्दा लिबास पहना और हाथ में अपनी उस चांदी की घंटी को बजाने लगी। तभी बाहर उसकी गाड़ी आ गई जिसे चूहे चला रहे थे। चूहिया जल्दी से आई और आकर अपनी कार में सवार हो गई और हनी उसे लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक पुल आ गया। चूहिया के ड्राइवर ने पुल पर एक पत्थर को ना देखा और उससे ठोकर खाकर चूहिया की गाड़ी सीधा दरिया में जा गिरी। हनी ये देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा और तभी उसके आंसू उसके गालों से बहते हुए नीचे दरिया में जा गिरे। जैसे ही हनी के आंसू दरिया के पानी में मिले तभी वहां एक गाड़ी आ गई और उसमें एक खूबसूरत शहजादी बैठी हुई थी। हनी उसे देखकर बहुत हैरान हो गया। चांदी के बालों और नीली आंखों वाली शहजादी ने हनी से कहा, आओ अंदर बैठो और मेरे साथ चलो। मगर हनी बोला, तुम मगर ये सब कैसे? ये क्या है? शहजादी ने उसे कहा, मैं बहुत सालों से एक जादू के हसार में थी। अगर तुम्हारे आंसू उस दरिया के पानी में ना मिलते तो मैं ताउम्र एक चूहिया ही रहती। तुम्हारी मोहब्बत भरे आंसुओं ने मुझे वापस शहजादी बना दिया। मैं तुम्हारी मोहब्बत की ताउम्र एहसानमंद रहूंगी। फिर वो दोनों हनी के घर पर पहुंचे। वहाँ उसका बाप और भाई उसका इंतजार कर रहे थे। हनी के बाप ने कहा, मुझे बहुत खुशी है मेरे बेटे कि तुम एक खूबसूरत शहजादी को हमारे घर लेके आए और उसे अपना शरीक हयात चुना। जानते हैं कि हनी की किस्मत कैसे बदली? उस दरख्त की वजह से नहीं बल्कि उसकी रहमदिल आदत की वजह से, जिसकी वजह से वो जानवरों और इंसानों सबसे प्यार करता था और इसी वजह से उसे एक हसीन शहजादी मिली। उस दिन के बाद से हनी अपनी हसीन शहजादी के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लगा। Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel for more videos.